तो हेलो एंड वेलकम। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया लेक्चर इंग्लिश लैंग्वेज का। बच्चों देखो, अब तक हम जो इंग्लिश समझ रहे थे इसमें ये एक नया पैराग्राफ टाइप है जो आपकी बुक, जो आपकी टेक्स्ट बुक है 5th क्लास की, यानी जो आप गर्ल्स सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये अलग से एक जगह पर पैराग्राफ दे रखा है। जो अपने रिवर्स वाला चैप्टर पढ़ा था उसी के अंदर ये दे रखा है, हम समझने जा रहे हैं। और इसका नाम आपको दिख ही रहा है, बेडच रिवर के बारे में बात हो रही है। जैसे गंगा रिवर के बारे में हमने पढ़ा था, और लूनी रिवर यानी लूनी जो मरुगंगा जिसको बोलते हैं उसके बारे में पढ़ा था। यहाँ पर बेडच रिवर की बात हो रही है, और ये जो कोई चैप्टर नहीं है, चैप्टर का एक पार्ट है छोटा सा बेडच रिवर। और आप कैसे है जो पैराग्राफ वहां पे एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, चलिए समझते हैं। इसमें बोल रखा है द बेडच रिवर स्टार्ट्स इन द हिल्स ऑफ उदयपुर। जो उदयपुर राजस्थान के अंदर जो हिल्स यानी जो पहाड़ियां है, उन पहाड़ियों से जो है ये रिवर से स्टार्ट होती है। ठीक है, कौन सी रिवर? अपनी है जो बेडच रिवर। ठीक है, समझ में आ रही है यहां तक बात। और फिर बोला है इट गिव्स वाटर टू फार्म्स, एनिमल्स एंड सिटीज। यहाँ पे तीन चीजें आई है। यहाँ पर क्या, फार्म्स का मतलब क्या हो गया? खेत। खेतों को पानी देती है, मतलब वहां पे खेती करने के लिए जरूरत पड़ती पानी की। एनिमल्स मतलब वहां के जितने भी जानवर है उनके लिए। और फिर है जो अपना है सिटीज, मतलब वहां के जो शहर है। और सिटीज में भी कौन से सिटीज? चित्तौड़गढ़ जो सिटी है ना अपनी राजस्थान की, उस सिटी को भी ये जो पानी देता है। ठीक है, पीपल कॉल इट दी लाइफ ऑफ मेवाड़। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी रिवर है, कौन सी नदी है जिसको अपना है जो लाइफ ऑफ मेवाड़ बोला जाता है। ठीक है, तो उसका कौन सी रिवर है? अपनी बेडच रिवर। कौन सी है? ठीक है, बेडच रिवर एक ऐसी नदी है जिसको बोलते हैं लाइफ ऑफ मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ की जीवन रेखा या मेवाड़ की जीवन। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है, नदी है, रिवर है, रिवर अपने पानी देती है। ठीक है, और राजस्थान में कुछ कुछ जगह पे पानी कम है, तो अगर नदी है तो उससे अपने को पानी पीने के लिए भी जरूरत, यानी खेती के लिए भी जरूरत पड़ रही है, एनिमल्स के लिए भी और सिटीज के लिए भी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके साथ साथ में फिर आगे बढ़ रहे, क्या बोले, लाइफ ऑफ मेवाड़ इसको क्यों बोला जाता है, उसका रीजन बता रखा, बिकॉज, क्योंकि इट हेल्प्स ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस एंड वेजिटेबल्स। ये सहायता करती है। क्रॉप्स का मतलब होता है जो खेती होती है ना, फसलें होती है ना। फसलें कौन कौन सी फसलें? एक तो चावल उगते हैं वहां पे, किसकी वजह से? इस लाइफ ऑफ मेवाड़ यानी बेडच रिवर की वजह से। और वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां भी वहां पर उगती है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं। बर्ड्स एंड फिश ऑल्सो लिव इन इट्स वाटर। इसका जो पानी है ना, पानी के अंदर मछलियां रहेगी, मगरमच्छ रहेंगे, जो जलीय जो एक्वेरियस एनिमल होता है वो उसके अंदर रहेंगे। इन समर, गर्मियों के अंदर क्या होता है, ध्यान समझना, पार्ट्स ऑफ द बेडच रिवर ड्राई अप। और जो कुछ कुछ भाग है ना इस नदी के, गर्मियों के अंदर है जो, वो सूख जाते हैं, पूरे साल नहीं चलती है, सूख जाते हैं उसके कुछ भाग। और एंड विलेजेस स्ट्रगल टू फाइंड वाटर। स्ट्रगल मतलब उन्हें कठिनाई आती है, परेशानी आती है, किस चीज के लिए? पानी के लिए। क्यों? क्योंकि उससे पहले जब बारिश हुई थी तब ये बेडच रिवर थी, लाइफ ऑफ जो मेवाड़ थी ये चल रही थी, लोगों को पानी मिल रहा था अलग अलग काम के लिए, फार्म यानी खेतों के लिए, एनिमल्स के लिए, सिटीज के लिए। इसके साथ साथ में इसका जो पानी है वो अपना क्रॉप्स के लिए भी हेल्प करता है, राइस वेजिटेबल्स मतलब खेती के लिए भी या फिर फसलों के लिए भी हेल्प करता है। और जब गर्मियों का टाइम आता है तो इसका कुछ भाग है वो नदी का सूख जाता है, और सूखने की वजह से जो विलेजर्स है, जो गांव वाले हैं, उनको जो है वहां पे पानी की कमी होती है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं, अब समझो, दे डिग स्मॉल पॉन्ड्स। वो छोटे छोटे ऐसे पॉन्ड्स बना देते हैं, पोखर तालाब जैसे। डिग मतलब खोद के, जमीन को खोल के ऐसे छोटे छोटे खोद के वहां पर है जो पॉन्ड्स बना देते हैं। टू सेव रेन वाटर, जिसको अपन टाका बोलते हैं ना, अपने यहाँ टाका होता है, उससे मिलता जुलता। नाडी सुना है? तो नाडी की तरह से कुछ चीजें बना देते हैं पानी को सेव करने के लिए। ठीक है, जैसे आप स्कूल जाते हो ना, तब क्या करते हो, स्कूल में अगर बार बार उठ के कौन जाए तो घर से एक बोतल लेके जाते हो पानी से भर के, वो भी स्टाइल वाली, है ना। मैं तो ये महंगी वाली लेके जाऊंगा या जाऊंगी। अब समझो, ये यहां तक तो ठीक था, लेकिन एक दिक्कत आ रही। क्या दिक्कत आ रही? बट प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स का मतलब क्या, हम लोग बाजार से सब्जी लाते हैं, कोई भी सामान लाते हैं, पॉलीथीन के अंदर लेके आते हैं। और पॉलीथीन के अंदर जब लेके आते हैं तो उससे फिर क्या होता है, वो पॉलीथीन अपन क्या कहाँ फेंकते हैं? पास में कोई खाली प्लॉट दिख जाए बस, कोई देख तो नहीं रहा, और वहां फेंक देते हैं। खाली जगह देखी वहां फेंक देते हैं, क्योंकि वो प्लॉट खाली पड़ा है। फिर उड़ते उड़ते मतलब जाती है,
और उसको जलाएंगे तो भी वो कोई फायदेमंद नहीं है, क्योंकि वो पॉल्यूशन यानी प्रदूषण करती है। अब यही ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई, क्या होगी, ये जो बट प्लास्टिक बैग है ना, प्लास्टिक बैग्स एंड डर्टी वाटर फ्रॉम होम्स आर मेकिंग द रिवर पॉल्यूटेड। मतलब प्लास्टिक के बैग और घरों के अंदर जो खराब पानी है वो नदियों के अंदर जाके मिल रहा है, और जैसे नदियां प्रदूषित हो रही है, पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषित, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण होता है, और पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषित हो रही है, मतलब गंदी हो रही है। ठीक है, अब देखो एक बात समझो, इसका इसका रीजन क्या है, प्लास्टिक की वजह से क्या होगा। देखो जो मछलियां होती है ना, यहां जाने समझना, जैसे ये पानी, पानी की सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, और मान लिया यहाँ पर ये जो इस तरीके से ये मछली है। अब क्या होगा कि जब मछली को, वैसे तो मछली जो सांस लेती है वो अपने गिल्स यानी गलफड़ों से लेती है, कभी कभी ऐसे ऊपर भी आती है, ऊपर आएगी थोड़ा सा मुंह बाहर करेगी, तो कभी कभी ऑक्सीजन बाहर से भी ले लेती है। जैसे मेढक है वो भी थोड़ा सा बाहर आएगा, बाहर से भी है जो ले लेता है। लेकिन अब बताओ मुझे इसके ऊपर, जैसे इसके ऊपर क्या सीन हुआ, अपन जो प्लास्टिक डाल रहे हैं ना वो पूरी की पूरी ऐसे पॉलीथीन डल गई, ऐसे थोड़े थोड़े पॉलीथीन मिलके एक ऐसे लेयर बन गई, परत बन गई। अब इनको अगर बाहर सांस लेने के लिए आना होगा, आ पाएंगे क्या, नहीं आ पाएंगे, इनको ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है। वैसे तो पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है, फिर भी अब इससे क्या होगा, ये मरने लगेंगे, अंदर वाले जानवर रह नहीं पाएंगे। समझ में आ रही बात आपको। अच्छा अब देखो, फिश आर गोइंग अवे, ठीक है, मछलियां दूर जा रही है, एंड द वाटर इज अनसेफ। अनसेफ का मतलब अब वो पानी पीने लायक नहीं है। ठीक है, आप नाले वाले पानी पी लोगे क्या, नहीं पियोगे ना, क्यों नहीं पियोगे, गंदा होता है, पियेंगे तो बीमार हो जाएंगे, है ना। इस वजह से तो मछलियां वो भी दूर जा रही है। किस वजह से जा रही है, एक तो सबसे मेन है वहां की जो प्लास्टिक बैग्स है, वहां का नहीं कहीं के भी प्लास्टिक बैग्स, और साथ साथ में डर्टी वाटर फ्रॉम होम्स, घरों से निकला हुआ गंदा पानी। जैसे अपन नहा रहे हैं, तो नहा रहे तो क्या सीन हो रहा है, नहा रहे तो सीन ये हो रहा है, रुक गई थी क्या, जल्दी कंटिन्यूस। अब देखो फिर आगे देख रहे, इफ पीपल स्टॉप थ्रोइंग गार्बेज एंड प्लांट मोर ट्रीज। गार्बेज का मतलब होता है घर का या कोई भी कचरा होता है ना, कोई भी कचरा जो खराब चीज, कबाड़, अपन जो कुछ भी कचरा हो सकता है। ठीक है, एक तरीका है कि अगर लोग गार्बेज को, इधर उधर कचरे को सही जगह पे, डस्टबिन है तो डस्टबिन में डालें, और दूसरा एंड प्लांट मोर ट्रीज नियर द रिवर। और अगर नदियों के पास में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाया जाए, पौधे लगाए जाए ना, तो है जो ये रिवर शायद बच सकती है। द बेडज कैन स्टे क्लीन एंड हेल्दी फॉर एवरीवन। जो बेडज रिवर है वो है जो साफ रहेगी, और है जो हेल्दियर मतलब स्वस्थ रहेगी, उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु है जो भी है। अब समझो, दोबारा एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। हमने समझा ये एक छोटा सा पैरा है, लेकिन इससे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, एग्जाम में ऐसा आ भी सकता है, और ये आपकी बुक का ही पैराग्राफ है। ठीक है, अब देखो बात हो रही है इसके अंदर बेडज रिवर की, और बेडज रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है, जो शुरू होती है, वो कहाँ होती है, हिल्स ऑफ उदयपुर। उदयपुर में की जो पहाड़ियां है वहां से शुरू होती है, और उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, उदयपुर का एक और निकनेम है, आपको पता है, आपके निकनेम होते हैं ना, निकनेम मतलब आपको जैसे ऐसे लाड प्यार वाले नाम होते हैं, जो भी है, खुशी गम जो भी है, ये बोलिए मेरा घर पे मेरे को खुशी बोलते हैं, और वैसे स्कूल में इसका खुशबू नाम है, वैसे आपका भी कुछ होता होगा। तो ये जो हिल्स ऑफ उदयपुर है ना, इसको क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी, सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ, ये भी याद कर लेना, कभी कभी पूछ ले तो, सिटी ऑफ लेक्स किसको बोला जाता है, झीलों की नगरी कौन है। ठीक है, उदयपुर में खास बात क्या है, बेडज जो रिवर है वो वहां की पहाड़ियों से शुरू होती है। इसको लाइफ ऑफ मेवाड़ कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, बहुत सारे कारण इसके अंदर बता रखे हैं, हमने अलग अलग कारण देख लिए, यहां तक समझ में आ गई। फिर ये गंदी हो रही है, क्यों हो रही है वो भी कारण देखा, उसका इलाज क्या वो भी हमने देखा। अब चलिए फटाफट कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, और आप भी साथ साथ है जो आंसर्स बताने की कोशिश करना। सबसे पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, वेयर डज द बेडज रिवर स्टार्ट। बेडज रिवर कहां से शुरू होती है, ऑप्शन ध्यान से देखना। प्लेन्स ऑफ गुजरात, गुजरात के मैदानों से, हिल्स ऑफ उदयपुर राजस्थान, या फिर फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, या थार डेजर्ट। ऑप्शन बी गुड, ये जो अपनी है हिल्स ऑफ उदयपुर से शुरू होती है, कौन, बेडज रिवर। नेक्स्ट है अपना सेकंड क्वेश्चन, विच सिटी गेट्स वाटर फ्रॉम बेडज रिवर। कौन सा शहर है, कौन सी सिटी है जिससे बेडज रिवर को है जो पानी मिलता है। हमने उसके अंदर सिटी देखी थी एक, क्या जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या चित्तौड़गढ़, कौन सी थी,
चित्तौड़गढ़, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द बेडज रिवर कॉल्ड द लाइफ ऑफ मेवाड़। अभी हमने बात की थी, जो बेडज रिवर है ना वो लाइफ ऑफ मेवाड़ क्यों, उसको क्यों उसका नाम पड़ा, ऐसा वो क्या करती है। फर्स्ट बोल दी इट इज वेरी लॉन्ग, ये नदी बहुत लंबी है, ऐसा कोई कारण था क्या। दूसरा है इट हेल्प ग्रो क्रॉप्स एंड सपोर्ट लाइफ, ये जो अपनी फसलें होती है, खेती बाड़ी होती है, उसमें हेल्प करती है और साथ साथ में जो जिंदगी है, जो लाइफ है, उसमें भी सपोर्ट करती है, क्या ये। थर्ड वाला भी देख, इट फ्लोज वेरी फास्ट, ये बहुत तेज चलती है, उससे अपने को क्या करना। इट इज वेरी डीप, ये बहुत गहरी है, ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो बी फॉर बॉय, इट हेल्प्स ग्रो क्रॉप एंड सपोर्ट लाइफ, गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप आर ग्रोन यूजिंग बेडज रिवर वाटर। बेडज रिवर का जो पानी है ना, वाटर है, वो यूज करके कौन सी क्रॉप है जो उगाई जाती है, बताइए। बी राइस एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, चलेगा, ये हो गया राइस एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है अपना विच लिविंग बीइंग डिपेंड ऑन द बेडज रिवर। बेडज रिवर, लिविंग बीइंग्स का मतलब होता है जो जिंदा है, जीव जंतु समझ लो। कौन कौन से है जो बेडज रिवर के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसे कौन कौन से जी। बर्ड्स, फिश एंड ह्यूमंस, तीनों है। बर्ड्स मतलब पक्षी भी है, फिश मतलब मछलियां है, ह्यूमंस मतलब इंसान है, समझ गए ना, तीनों उसके ऊपर डिपेंड है, बर्ड्स, फिश एंड ह्यूमंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट हैपन टू दी पार्ट ऑफ बेडज रिवर इन समर। समर के टाइम, गर्मियों के टाइम में बेडज के कुछ जो भाग है नदी के, उसमें क्या होता है बच्चों। इट फ्लूड्स मतलब बाढ़ आ जाती है, इट फ्रीजेस जम जाती है, इट ड्राइज अप ये सूख जाती है, इट बिकम वाइडर ये और ज्यादा है जो वाइड हो जाते हैं, चौड़े। इट ड्राइज अप, इट ड्राइज मतलब ये सूख जाती है, चलेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम डू विलेजर्स फेस इन समर। समर के टाइम में जो विलेजर्स है, जो गांव वाले हैं, वो किस प्रॉब्लम से है जो वहां पे गुजरते हैं, ठीक है। फर्स्ट है टू मच रेन, गर्मियों के अंदर बहुत ज्यादा बारिश होती है, क्या होती है ना गर्मी की बारिश। लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी। सी वाला है नो क्रॉप्स, और डी वाला टू मैनी फिश, किसकी प्रॉब्लम से, नो क्रॉप्स नहीं, गर्मियों के अंदर बात हो रही है। लेक ऑफ वाटर, पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि नदी कुछ पार्ट सूख गए तो अब पानी की कमी हो रही है, उससे बचने के लिए लोग वहां पे पॉन्ड बना रहे थे वाटर को सेव करने के लिए, अभी बात हुई थी ना, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट डू विलेजर्स डिग टू सेव रेन वाटर। विलेजर्स क्या खोदते हैं जिससे कि जो रेन वाटर, जो वर्षा का पानी है, बारिश का पानी है, वो सेव किया जा सके, क्या है भाई। वेल्स तो हमने नहीं पढ़ा, कैनल्स मतलब नहर होती है, वेल्स मतलब कुएं होते हैं, स्मॉल पॉन्ड्स पोखर तालाब ऐसा कुछ, तो हमारा है जो स्मॉल पॉन्ड्स, यही तो हमने देखा था। एक पॉन्ड्स पाउडर भी आता है ना, उससे नाम याद कर लेना, ठीक है। अगला है व्हाट इज पोल्यूटिंग द बेडज रिवर। बेडज रिवर को क्या, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पोल्यूट कर रही है, यानी जो प्रदूषित कर रही है, खराब कर रही है, दूषित कर रही है, क्या चीजें है। क्लीन रेन वाटर, क्या बारिश का साफ पानी, ओके नो। प्लास्टिक बैग्स एंड डर्टी वाटर, पक्का, ठीक है। अगला ये भी देख लेते हैं स्टोन्स एंड सैंड, पत्थर और रेत, ऐसा हमने पढ़ा नहीं, उससे क्या ही नदी खराब होगी। लीव्स फ्रॉम ट्रीज, पेड़ से गिरने वाली पत्तियां, नहीं ऐसे कितनी गिरेगी पत्तियां, इन सब से तो कम ही है। नेक्स्ट व्हाई इज द रिवर वाटर अनसेफ। जो अपना नदी का पानी है ना बेडज का, किन वजह से वो अनसेफ का मतलब साफ नहीं है या फिर सुरक्षित नहीं है, वो कौन से रीजन है, उसमें ऐसा क्या हो रहा है। इट इज सॉल्टी, वो खारा है। इट इज टू कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडा है। इट इज पॉल्यूटेड, ये प्रदूषित हो गया इसलिए। और ये किस वजह से हुआ, एक आधा रीजन मुझे बताओगे। आपने चैप्टर अभी समझाया, तो किस वजह से। प्लास्टिक बैग्स और होम्स से, घर से निकला हुआ डर्टी वाटर, ठीक है, आई बात समझ में, ओके, ठीक है। तो ये वाला अपना हो गया सही, रीजन भी अपन ने देख लिए। नेक्स्ट देख रहे हैं हाउ कैन पीपल हेल्प कीप द बेडज रिवर क्लीन। लोग ऐसा क्या काम करें कि बेडज जो रिवर है वो एकदम है जो क्लीन है, साफ रहे।
हमने दो रीजन देखे, दो कारण भी समझे थे ना। देखो, बाय बिल्डिंग हाउसेज नियर इट, नदी के पास में बहुत सारे ज्यादा घर बना दो। ओके। बाय थ्रोइंग गार्बेज अवे, कचरे को दूर फेंक कर। अभी पढ़ते जाओ ऑप्शंस। बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड स्टॉपिंग पॉल्यूशन, पेड़ लगा दो और पॉल्यूशन को रोको। या बाय यूजिंग मोर प्लास्टिक, ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक यूज करो। ऑप्शन वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अब ये जो ग्रामेटिकल पार्ट है ना इसके अंदर, वो मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूं अभी के लिए, ठीक है। इसलिए अवॉइड कर रहा हूं कि ये इससे आगे जो जो भी ग्रामर पार्ट है वो ग्रामर अपन अलग से लेंगे। ये नाउन पूछ रहा है लेकिन अपना यहीं तक है, और फिर मिलेंगे अपन अगली वीडियो में। सारी चीजें समझ में आ गई पूरी? तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।